हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है वन प्लस का 7। इसमें दिक्कत क्या है, ये जैसे ही ऑन करोगे आप ये रीस्टार्ट होना चालू हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है वन प्लस पे स्टक हो जाएगा, 20-20 मिनट 25-25 मिनट तक ये स्टक रहता है। एक और दिक्कत है इसमें, जैसे ही आप चालू करोगे इसमें लाइनें आएंगी, कभी यहाँ से कभी यहाँ से कभी यहाँ से। सबसे पहले इस फ़ोन का मदरबोर्ड निकालते हैं हम। ये पत्ते आराम से निकाल लें जो हमारे पत्ते ना कट जाएं। रैम सीपीयू निकालने के लिए इस शील्ड को हटाते हैं। शील्ड हमारी हट गई। सीपीयू के बाहर की ग्लू कट करेंगे अब हम। बड़े आराम से करनी है जिससे कि ये कंपोनेंट हमारे टूटे ना कोई। ग्लू कट हो गई हमारी। अब हम इसकी रैम निकालने के लिए पेस्ट लगा दिया है हमने। अब इसकी रैम निकालते हैं। रैम पे हल्की हीट देनी है जिससे कि रैम खराब ना हो जाए हमारी। रैम भी निकल गई हमारी। अब हम इसका सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू निकालने के लिए थोड़ा जगह चाहिए ब्लेड लगाने के लिए इसे, इसलिए हमने एक कैपेसिटर हटा के और वहाँ से फिर ब्लेड लगाया है इसमें। हमारा सीपीयू निकल गया आराम से। अब इस पे पेस्ट लगा के इसकी बॉलें हटाएंगे। सीपीयू की बॉलों को बढ़िया से क्लीन करना है और इसमें बढ़िया से पीपीटी लगाकर उसके बाद क्लीनिंग करनी है जिससे कि किसी भी पॉइंट पर कार्बन ना रह जाए हमारा। अगर किसी पे भी कार्बन रह गया तो हमारा फ़ोन चालू नहीं होगा। सीपीयू का ब्लैक पेस्ट हटाएंगे। आराम से हटाना है ब्लैक पेस्ट हमें, क्योंकि सीपीयू के जो पॉइंट होते हैं कोई ट्रैक हमसे टूट ना जाए। अगर कोई ट्रैक टूट जाएगी तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इसे बनाने में, इसलिए आराम से काम करना है जिससे कि हमारे ट्रैक सही सलामत रहे और हमारा काम भी बढ़िया हो जाए। सीपीयू का ब्लैक पेस्ट आराम से बिल्कुल साफ करना है जिससे कि कोई भी पॉइंट हमारा खराब ना हो। ब्लैक पेस्ट साफ हो गया है हमारा। अब इस पे पेस्ट लगाकर इसकी बॉलों को साफ करेंगे। कोई कार्बन वगैरह ना लगा हो इसकी बॉलों पर, उसे बिल्कुल क्लीन करेंगे। थोड़ा सा पीपीटी यूज़ करेंगे। पीपीटी से क्या होगा, जो ये पुरानी पीपीटी इसमें लग रही है वो हट के नई पीपीटी लग जाएगी जिससे हमारा सीपीयू बढ़िया से साफ हो जाएगा। अब देखना ये सीपीयू कैसे चमकेगा, देखो। क्लीनिंग इसकी हमने बढ़िया कर दी है और पीपीटी नई वाली यूज करी है, इसलिए ये बिल्कुल क्लीन हो गया। हमारा सीपीयू हो गया है क्लीन। इसे साफ करके एक बार चेक कर लेंगे। ये हमारा थोड़ा 2 प्रिंट मिल गए हैं तो इस पे यूवी लगा दी हमने। अब रैम साफ करेंगे। रैम को भी बड़े आराम से करना है जिससे कि खराब ना हो। हल्की हीट देनी है इस पर, ज़्यादा नहीं देनी। हल्की हीट में ग्लू साफ करनी है। रैम पर ज़्यादा हीट देने से रैम खराब हो जाती है जल्दी, इसलिए रैम पर हल्की हीट ही देनी चाहिए जिससे कि हमारी रैम खराब ना हो। रैम की ग्लू तो ऑलमोस्ट हमने साफ कर दी है। अब इसकी ये जो प्रिंट है इन्हें भी साफ करना है। प्रिंट्स बढ़िया से साफ करने के बाद हमने नई पीपीटी लगाई और उससे बढ़िया से इसके प्रिंट साफ करें जिससे कि प्रिंट हमारे चमकने लगे। देखो प्रिंट बढ़िया से बन गए हैं। अब सीपीयू की ग्लू भी साफ करेंगे। सीपीयू में ये 4 कैपेसिटर लगे हैं। इन कैपेसिटर को आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो। सीपीयू की भी हल्की हीट लगाकर ही हमें ग्लू साफ करनी है। ज़्यादा हीट से क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इनमें ख़राब जल्दी हो जाते हैं, इसलिए हल्की हीट देकर ही साफ करना है।
ये कैपेसिटर जो लगे हैं इसमें, ये कैपेसिटर मैंने निकाले नहीं है, मेरे पास इसकी प्रॉपर स्टेंसिल है रिवॉल्व करने के लिए, उसमें ये कैपेसिटर का साइज दे रखा है कटिंग, इस वजह से मैंने निकाले नहीं है। अगर किसी के पास यूनिवर्सल है तो आप निकाल सकते हो, उसके बाद भी लगा सकते हो। हमने पेस्ट लगा के इसके पॉइंट भी बढ़िया क्लीन करने हैं और इस पे हल्की सी नई पीपीटी लगाकर फिर इसे भी सारे पॉइंटों को क्लीन करना है, जिससे कि सारे पॉइंट बिल्कुल चमक जाए, किसी भी पॉइंट पर कार्बन न रह जाए हमारा। अगर रह गया तो वो पॉइंट हमारा सही से बनेगा नहीं, सीपीयू हमारा सही से लगेगा नहीं और ना फोन चालू होगा। हमने इस पर नई पीपीटी यूज करी थी, इस वजह से इसके कैपेसिटर के ऊपर पीपीटी लगी है, वो हमने साफ कर दी। अब सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्विंग के टाइम पे भी इसे हल्की हीट ही रखनी है। इसमें पीपीटी सही से लगा देंगे, चारों तरफ बढ़िया से लगा देंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है स्टेंसिल को, क्योंकि स्टेंसिल से अगर बाहर हमारी पीपीटी आ गई तो बॉलें ख़राब हो जाती हैं। हल्की हीट दे के देखो सीपीयू हमारा बिल्कुल बढ़िया बन जाता है एक ही बार में। देखो हमारा सीपीयू हो गया है तैयार बिल्कुल। अब इसकी रैम भी हमने बना के रख ली है, अब इसे फिट करते हैं सीपीयू को। सीपीयू की डायरेक्शन जरूर आपको याद रखनी है, किस साइड कैसा था। ये कैपेसिटर जो हमने निकाला था वो लगा दिया है और सीपीयू को भी हमने लगा दिया, हल्का सा हिला भी दिया। अब हम इसकी रैम को फिट करेंगे। रैम का डायरेक्शन भी याद रखना है आपको। हमारी रैम भी लगने वाली है बढ़िया से, रैम भी हमारी लग चुकी है, देखो हल्का सा हिली थी रैम। फोन हो गया है हमारा तैयार, इसे चेक करते हैं। इस फोन में एक और दिक्कत थी, इसमें लाइन आती थी कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, अब वो लाइन भी हमारी ठीक हो गई है। इमरजेंसी डायल करके चेक करते हैं, इसमें वो लाइन भी हमारी हो गई है सारी ठीक।